Today we will discuss on the topic of bases, the substance that are bitter in taste and soppy slippery to touch are called bases। यानी ऐसे सब्सटेंस जो कैसा हो, उनका टेस्ट बिटर हो और वो बट बहुत ही स्लिपरी हो, जिसको टच करने के बाद जिसको बेस बोल देते हैं। बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज, जिसको हम एल्कलीज बोलते हैं। जैसे कि आपका एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके एल्कलीज हैं। एल्कलीज आर क्रोसिव इन नेचर एंड हार्मफुल स्किन, ये हमारी क्रोसिव नेचर के होते हैं और हार्मफुल करते हैं स्किन को डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस। और कुछ ऐसे भी सब्सटेंस हैं जो स्ट्रॉन्ग हैं और वीक भी हैं, तो आइए जानेंगे वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस के बारे में। लाइक एसिड बेसिस आर कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक स्ट्रॉन्ग कैन बी बर्न स्किन। जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्किन को बर्न कर देते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस। और वीक एसिड आर वेरी मिल्ड, इनका कोई असर नहीं पड़ता। जैसे एग्जाम्पल इनका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक एसिड कंज्यूम्ड इन एन antacid milk of the magnesite to get relief from the excessive acidity in the stomach। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेसिस, इनका प्रॉपर्टीज बेस का क्या क्या होता है। दे आर बिटर इन टेस्ट, दे टर्न phenolphthalein solution pink, they are sloppy to touch, it is they are corrosive in nature। ये इनका नेचर कैसा होता है, क्लोज। They turned red litmus blue, they turned beetroot root solution green, they turned turmeric paper red। Uses of the bases or alkali, the uses of the some typical bases are described below। sodium hydroxide, caustic soda जिसको बोलते हैं NaOH, it is used in paper and pulp industry, it is used for manufacturing of the rayon, it is used for manufacturing other chemicals, it is used in soap and detergent industries। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं कि सेलेक्ट लाइम CaOH2, इट इज़ यूज टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी इन सॉइल्स, इट इज़ कंपोनेंट ऑफ बोराडिऑक्स मिक्सचर यूज फॉर प्रोटेक्ट एग्रीकल्चर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट को ये हम यूज़ करते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में, जैसे कि कीट के बचाया जा सके क्रॉप्स को। इट इज़ इंग्रेडिएंट इन वाइट वॉश एंड वाटर, वाइट वॉश के लिए भी इनको यूज़ करते हैं। इनको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं NH4OH, इट इज़ यूज टू रिमूव द ग्रीस फ्रॉम द विंडो पेन्स, हम इनको यूज़ करते हैं जिससे कि ग्रीस हट जाए हमारे विंडो से। इट इज़ यूज एज रिएजेंट इन केमिस्ट्री लेबोरेटरी, और ये केमिस्ट्री लेबोरेटरी के अंदर यूज़ है, जिसको हम बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इट इज़ यूज टू रिमूव इंक स्पॉट फ्रॉम द क्लोथ, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं जैसे कि कपड़े के अंदर से अगर इंक का दाग लगा हुआ है वो हट जाएगा। आइए हम डिफरेंस देखेंगे एसिड और बेसिस के बारे में। Properties acid and base, taste sour or bitter, litmus paper, litmus test acid change blue litmus to red when base change red litmus to blue, or phenolphthalein remains colorless or becomes pink। Chemical formula, an acid has a chemical formula with H at the beginning of it, for example HCl। they are the one exception to this rule, CH3COOH acetic acid जिसको विनेगर बोलते हैं। और base has a chemical formula with OH at the end, इनके लास्ट में OH आएगा जिनको हम बोलेंगे, जैसे आपका हो गया NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम बोलते हैं AlOH3, इट इज़ यूज फॉर प्रिपेयरिंग एंटासिड्स के अंदर यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज इन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज है। थैंक यू, थैंक्स लॉट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट टॉपिक विद नेक्स्ट वीडियो।